राजा साहब, अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। बधाई हो समधी साहब। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो भगवान दास। 500 घोड़े, 50 हाथी, 2 मन मोती, 10 मन चांदी, 500 ऊंट, 400 गायें और सूर्यभान सिंह के वजन के बराबर सोने की व्यवस्था करो। जी बापू साहब, पर अतिथियों के निमंत्रण का क्या? उसमें भी तो समय लगेगा। समय तो लगेगा ही, सारे राजाओं को निमंत्रण जाना है। तेज गति से दौड़ने वाले घुड़सवारों पर संदेश वाहकों को भेजो। यह काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल बापू साहब। और ये हमारी तरफ से, और अब एक हमारी तरफ से भी। नहीं भाभी साहब, हमारा पेट तो पहले से बहुत भर चुका है। पर हमारा मन तो ना भराना भी अपनी जोधा को खिलाने का। बस करो भगवान, खिला खिलाकर मोटा कर दोगी हमारी बहन को। आखिर डोली हम सब भाइयों ने ही तो उठानी है। भाई साहब, बहन की डोली कितनी भी भारी हो, भाइयों को उसका बोझ कभी नहीं लगता है। बात तो पते की है जोधा ने। हाँ, ऐसा सुजामल भाई साहब में अक्सर कहा करते थे। देखिए मासा, सुंदर है ना मैनावती? बहुत 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 बधाई हो। आपको भगवान दास। बधाई हो जोधा, तुम्हारे ब्याह के निमंत्रण बंटने शुरू हो गए हैं। पहला निमंत्रण गणेश जी को पहुंच जाएगा। हमारी जोधा की बारात बड़ी धूम धड़ाके से आएगी, है ना मासा? हाँ। उधर जोधा के ब्याह का पहला न्योता विघ्नहर्ता को जाना था और इधर विघ्न आमिर के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। जान बचाओ, दुश्मनों का हमला हुआ है। मुगलों की सेना बहुत तेजी से आमेर की तरफ बढ़ रही थी, जिसकी गूंज महल के अंदर तक पहुंची। बंद करो ये जश्न। हमारी धरती पर मुगलों ने कदम रख दिया है, उनका मुंह तोड़ जवाब देना है हमें। युद्ध की तैयारी शुरू करो। हमारे पास समय कम है, मगर हिम्मत की कोई कमी नहीं है। हुकुम, बुरी खबर है, कुंवर सुजामल भी मुगलों के साथ मिले हुए हैं। और उनकी अगुवाई में मुगलों ने आमेर पर धावा बोल दिया है। विद्रोही है वो और विश्वासघाती भी। उसके साथ वही सलूक होना चाहिए जो एक विश्वासघाती के साथ होता है। खंगार सिंह, यदि युद्ध में सुजामल दिखे तो पहला वार उसी पर होना चाहिए। आप चिंता न करें बापू साहब, मुगल भले ही बचकर निकल जाए, मगर सुजामल वो नहीं बचेगा। खंगार सिंह, राज सिंह और जगन्नाथ तीनों मिलकर इस आक्रमण का जवाब दें। भगवान दास, तुम आमेर के किले की रक्षा करोगे। जय भवानी। जय भवानी। ऐसा क्यों किया सुजामल भाई साहब ने? गद्दी पाने के लिए आप उन मुगलों से मिल गए, उस जलाल से जिसका सर काट के आपको लाना चाहिए, उसके सामने आपने अपना सर झुका लिया। ऐसी कौन सी मजबूरी थी भाई साहब की? जोधा, सुजामल की कायरता को मजबूरी का नाम मत दो। राजा साहब ठीक ही कहते थे, विद्रोह सहन किया जा सकता है मगर विश्वासघात नहीं। मासा, तिलक की तैयारियां हो चुकी हैं। यदि आपका आदेश हो तो हम जौहर की तैयारियां शुरू करें। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाभी साहब। अभी हमारे 4 भाई साहब हैं और वो उन दुश्मनों को ऐसी मात देंगे कि वो मुगल आमेर की तरफ कभी नजर उठाकर भी नहीं देख पाएंगे। देखना, जीत हमारी ही होगी।
हम आक्रमण का आदेश तो दे चुके हैं, किंतु हमें सच्चाई से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। और सच तो यह है कि मुगल सैनिकों के मुकाबले हमारे सैनिकों की संख्या बहुत ही कम है। मंत्री जी, हमें कुछ करना होगा। आमेर और उसकी प्रजा के लिए हमें ही कुछ करना होगा। अगर युद्ध हुआ तो हम आपको बख्शेंगे नहीं। अब समय आ गया है अपनी आन पर मर मिटने का। इससे पहले कि दुश्मन के हाथ हमारी आंचल तक पहुंचे, हम अग्नि माता के गोद में समा जाएंगे। अगर माँ भवानी का आशीर्वाद रहा तो जीत हमारी होगी और इसी आग से हम अपने वीरों की आरती उतारेंगे। डर लग रहा है मैनावती? नहीं मासा, जौहर करना तो किसी भी स्त्री के लिए गर्व की बात होती है। अगर हम ये युद्ध हार जाते हैं। घबराओ मत मैनावती। सुना है शरफुद्दीन जलाल जैसा काबिल योद्धा नहीं है, वो ये युद्ध कभी नहीं जीत पाएंगे। मासा, एक पुरानी कहावत है, जब भी कोई भविष्यवाणी सच होनी होती है, आसमान इसी तरह से गड़गड़ाता है। कैसी भविष्यवाणी? वही भविष्यवाणी मासा, जिसे हम सच होते हुए नहीं देख सकते। हम रहे या ना रहे जोधा, मान हमेशा रहनी चाहिए। ये विश तुम अपने पास रखो।